बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो पॉलिसीज़, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, उस हवाले से बात करेंगे। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है एक ग्लोबल इशू बन गया है। स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स जो है क्लाइमेट, जो अर्थ का क्लाइमेट है उसको डिटीरियोरेट कर रहे हैं, अल्टर कर रहे होते हैं डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ पे ज़्यादा, उसके इम्पैक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके रीज़न क्या है, इसके हवाले से डिफरेंट पॉलिटिक्स हो रही हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो है ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए 1% से भी कम है कहते हैं, बट जो इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के वो जो है बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर हम उसके लिस्ट की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान जो है 8th नंबर पर आता है, मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। जो क्लाइमेट चेंज डिज़ास्टर्स हैं उनके 8th नंबर पे है, मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है पाकिस्तान। इवन कि 1% भी नहीं है कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, बट 8th नंबर पर आता है पाकिस्तान। तो ये पॉलिटिक्स चल रहा है वर्ल्ड पे। तो अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको जो है कोऑपरेट करने की ज़रूरत है आपस में। कोई भी एक कंट्री या एक ही जो है मुल्क इसको सॉल्व नहीं कर सकता। इसको जॉइंट कोई कोऑपरेशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है। कोऑपरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत है इस इशू को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं, जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका डिपेंडेंस होता है ज़्यादातर एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। तो कि फॉसिल फ्यूल जो हैं कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। तो अगर हम पॉलिसी मेकर्स की बात करते हैं तो वो जो है इस पे एग्री हैं। जो सिवेरिटी है ऑफ द प्रॉब्लम की, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उसकी सिवेरिटी की के हवाले से भी जानते हैं, और आफन जो है डिसएग्री भी करते हैं ऑन द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द इश्यूज। स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो कहते हैं कि हम जो है ग्रीन हाउस एमिशंस की जो कंसंट्रेशन है उसको कम नहीं करते, क्योंकि मोस्टली वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। सिमिलरली मोस्ट क्लाइमेट साइंटिस्ट्स इस बात पे एग्री हैं कि जो रिसेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के जो रेट्स हैं, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है ग्रेजुअली। और रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट विल बी डिवास्टेटिंग टू द इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इंटरप्राइजेस। अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की कंसंट्रेशन इसी हिसाब से आगे बढ़ी तो जो है इसके इम्पैक्ट्स बहुत ही डिवास्टेटिंग होंगे, बहुत ही डेंजरस होंगे इकोसिस्टम के ऊपर भी और ह्यूमन एंटरप्राइजेस के ऊपर भी। और इसी अनसर्टेनिटी को अगर ये जारी रही तो मैनी पॉलिसी मेकर्स और साइंटिस्ट्स, अगर इंडिविजुअल्स हैं, उनको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स एडवोकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तमाम को जो भी इस हवाले से रेलिवेंट कंट्रीज़ हैं उनको। इसके अलावा ये भी एक आर्ग्यू किया जा रहा है कि रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन्वॉल्व सम कॉस्ट्स बट इट विल आल्सो प्रोड्यूस बेनिफिट्स। डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये कहना है कि इवन कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है उनके इस्तेमाल करने से कुछ उसमें कॉस्ट उसमें है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं। और अभी जो है उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेस कॉस्टली देन वेटिंग अनटिल लेटर। तो इसको अचीव करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के रिडक्शन है उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनको फार्मूलेट करने की ज़रूरत है नेशनल पॉलिसीज़ की और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की। तो इस ग्रीन हाउस एमिशंस की रिडक्शन के लिए कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने नेशनल पॉलिसीज़ और एग्रीमेंट्स पे साइन किए हैं ताकि इनकी जो कंसंट्रेशन है उनको मिनिमाइज़ किया जाए। तो इस हवाले से जो फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ है, आलमोस्ट 100 कंट्रीज़ इस पे एग्री हुए थे टू एन इंटरनेशनल ट्रिटी इन 1997 में। 1997 में एक एग्रीमेंट हुआ था कंट्रीज़ के ऊपर, आलमोस्ट 100 कंट्रीज़ ने इसको एग्री किया था। इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड लेसन द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्योटो जापान का एक सिटी है, वहाँ पे एक
एग्रीमेंट हुआ था, मोर देन 100 कंट्रीज़ ने इसको एग्री किया था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को वो मिनिमाइज़ करेंगे। जबकि क्या हुआ, सम आर्ग्यू दैट साइंस हैज़ नॉट येट प्रूवन बियॉन्ड अडॉप्ट दैट क्लाइमेट चेंज विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डैमेज टू इकोसिस्टम और इकोनॉमीज़। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का ये कहना है कि वो ये आर्ग्यू करते हैं कि साइंस ने अभी तक जो है क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं जो इकोसिस्टम और इकोनॉमीज़ के ऊपर वो जो है प्रूफ नहीं हुआ है। उनका ये कहना है कि रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल्स विल प्लेस टू लार्ज अ बर्डन ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको रिड्यूस अगर हम करेंगे तो जो इकोनॉमी है और जो इंडस्ट्री है उस पर बहुत एक बर्डन होगा, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसमें इकोनॉमिक्स लो हो जाएगी, इनका ये कहना है। और क्लाइमेट चेंज डिबेट जो है इनटू पॉलिटिकल एंड पॉलिसी अरीना। तो कुछ का ये ख्याल है कि फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम बंद करेंगे तो इसकी इकोनॉमी वीक हो जाएगी। दूसरी तरफ से कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये ज़रूरी है ग्रीन हाउस एमिशंस की कंसंट्रेशन को कम करना। तो ये एक पॉलिटिकल एक पॉलिसी लेवल पे ये एक पूरा एक टॉपिक बना है, हॉट टॉपिक। तो डियर व्यूवर्स, अगर क्लाइमेट चेंज जैसा कि आप सबको पता है कि एक ग्लोबल इशू है और इसको सॉल्व किया जा सकता है थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन से। ऑल कंट्रीज़ ओवर द ग्लोब दे हैव टू कम टुगेदर और कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और मिल बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन हुई है कंट्रीज़ के दरमियान में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लेके क्योटो प्रोटोकॉल तक कौन कौन से इंटरनेशनल कोऑपरेशंस हुए हैं या एग्रीमेंट्स हुए हैं आपस में कंट्रीज़ के दरमियान। तो जो फर्स्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एफर्ट जो हुई है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जब इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या आईएमओ जो वो फर्स्ट टाइम वो बना था इन 1873 में टू मिटिगेट एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हैं उसके हवाले से फ़र्स्ट टाइम जो है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था इन 1873 में। ठीक है, उसके बाद फिर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसको जो है साइन किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ग्रीन हाउस गैस की जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसको जो डिप्लीट करने वाले जो गैसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्पेशली, उस हवाले से एक लैंडमार्क इंटरनेशनल कोऑपरेशन हुआ था कंट्रीज़ के दरमियान में जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है 1987 में। और ये फर्स्ट टाइम जो है कंट्रीज़ फ्रॉम अराउंड द ग्लोब अप्रूव्ड एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से 1987 में मॉन्ट्रियल में जो है एक एग्रीमेंट हुआ जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। स्पेशली जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसको जो डिप्लीट करने वाली जो गैसेस हैं स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के हवाले से। उसके बाद जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ वो था 1992 में, जिसमें आलमोस्ट 196 कंट्रीज़ ने एग्री किया। रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में इसको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कंट्रीज़ ने क्या किया, कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू फार्मुलेट एन इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट टू इफेक्टिवली रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के हवाले से हुआ था ये भी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मेजर जो ऑब्जेक्टिव था इसका टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट विल प्रिवेंट अ डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। मेजर ये था कि जो ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन है उसको कम करना, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था UN CCC का। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की कंसंट्रेशन को 5.2% बिलो 1990 लेवल तक लेके जाना था विद इन द पीरियड ऑफ 2008 से 2012 तक। यानी कि 2008 से 2012 तक जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की कंसंट्रेशन है उसको 5.2% तक लेके जाना था 1990 के लेवल तक।
इसमें जो है जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें यूएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसने ये किया था कि क्योटो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है जो एग्रीमेंट हुआ था, जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, यूएस के लिए मैंडेटेड था कि वो 7% रिडक्शन करेगा अपने एमिशंस में, जीएचजीज को, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसकी। फिर जो एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये ज़रूरी नहीं था कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की कंसनट्रेशन को कम करे, यानी कि जो 6 ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वगैरह वगैरह, इनकी कंसंट्रेशन ये इन डेवलपिंग कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं था कि वो अपने उसके लिए कम करें। तो डियर वीवर